हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV। और अब डायरेक्टर की सीरीज़ में हम फर्दर अब कुछ नए प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। अब जो नए प्रोविजंस है उसमें सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स के बारे में। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स के बाद नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप्स के बारे में पढ़ा जाएगा एंड नंबर ऑफ़ डायरेक्टर, नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप एंड इसके साथ नंबर ऑफ़ डायरेक्टर, नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप, डेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 168 इसको पढ़ा जाएगा। इसके क्वेश्चंस देखे जाएंगे। ऑल टोटल कोशिश की जाएगी कि फर्स्ट डायरेक्टर के पहले पहले तक जो है फर्स्ट डायरेक्टर के पहले पहले तक सारे क्वेश्चन एंड आंसर, सारे प्रोविजंस हम पढ़ लें, ताकि जो अब नेक्स्ट वीडियोस के बाद आए वो फर्स्ट डायरेक्टर से स्टार्ट हो सके। तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। होप सो आपने उसको रिवाइज कर लिया होगा एंड अब हम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स पढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स में सेक्शन 149(1) और 149(2). अब 149(1) और 149(2) क्या है? तो 149(2) एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के लिए है, तो हम तो 149(1) ही समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स कितने क्या होते हैं। अब मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स की बात करें, तो मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स की बात करें तो सिंक्रोनोलॉजिकल अगर चले तो 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर। ये मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए। और जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर। नोट करना कि 1% कंपनी है तो 1% कंपनी में भी 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि 1% कंपनी एक 1 मेंबर पर्सन कंपनी होती है। और हमको समझना पड़ेगा कि मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स आर डिफरेंट। मेंबर्स एंड डायरेक्टर सेम नहीं होते हैं, मेंबर एंड डायरेक्टर आर डिफरेंट। सो हमने क्या पढ़ा? 1% कंपनी में भी 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, मिनिमम 1 है। प्राइवेट कंपनी में जो है मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर है। और पब्लिक कंपनी में जो है मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 15 है। अब अ कंपनी बाय इट्स आर्टिकल, अगर आर्टिकल चाहे तो हायर नंबर ऑफ मिनिमम स्ट्रेंथ बता सकती है, पर आर्टिकल चाहे तो मिनिमम स्ट्रेंथ को और हाई कर सकती है। हाउएवर वो कम नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 2 चीज़ नहीं कर सकती। आर्टिकल की बात करें तो जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो मिनिमम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है पर कम नहीं कर सकती, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ को तो कुछ भी अल्टर नहीं कर सकती। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ को तो कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकती, पर हाँ मिनिमम स्ट्रेंथ को वो बढ़ा सकती है और मिनिमम स्ट्रेंथ को वो कम नहीं कर सकती। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर है। हाउएवर अगर आपको 15 डायरेक्टर से ज़्यादा अपॉइंट करना हो, अगर आपको मोर देन 15 डायरेक्टर अपॉइंट करना हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो, ठीक है। और हमको ये समझना पड़ेगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास होकर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल की जरूरत नहीं है। स्पेशल रिजोल्यूशन आप पास करो, आप मैक्सिमम डायरेक्टर 15 से ज़्यादा भी अपॉइंट कर सकते हो। अ कंपनी मे बाय इट्स आर्टिकल प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर लेस देन 15। कंपनी जो है आर्टिकल के थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ा नहीं सकती, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को कम कर सकती है। प्रोवाइड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी लेस देन 15। इन सच अ केस एनी इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर बियॉन्ड द नंबर स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल शैल रिक्वायर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। अब अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल होगा तो सेक्शन 14 की बात होगी। तो हमने क्या पढ़ा कि आर्टिकल जो है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को बढ़ा सकती है और मैक्सिमम को जो है कम कर सकती है। स्टैट्यूटरी लिमिट है 15 डायरेक्टर, आर्टिकल कम कर सकती है, 15 की जगह 13 कर सकती है। अब अगर मेरे को कोई से डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं जो 13 से ज़्यादा है, तो उसके लिए मुझे एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल का। बट अगर मुझे 15 से ज़्यादा आर्टिकल अपॉइंट करने हैं तो सबसे पहले मेरे को अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल तो करना ही करना पड़ेगा। साथ में स्टैट्यूटरी की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे 15 डायरेक्टर से अगर ज़्यादा अपॉइंट करना है तो मुझे एक और रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो इस केस में मेरे को 2 रिजोल्यूशन पास करवाने पड़ेंगे। इस पर पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम देख लेंगे। एग्जिस्टिंग कंपनीज पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जेम्पशंस, अब ये जो एग्जेम्पशंस है, ये एग्जेम्पशन मतलब ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब कि अगर मैक्सिमम नंबर से ज़्यादा भी आपको अगर अपॉइंट करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, द प्रोविजन रिलेटिंग टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है, जिसमें अगर आपको अपॉइंट करना पड़ता है 15 से ज़्यादा तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है। ये गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता है, और ये कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8, तो सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी पे ये नहीं लगता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस केस में जो है 15 से ज़्यादा भी अपॉइंट कर लो तो स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। पर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल की बात करें तो अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आर्टिकल अल्टर कर रहे हो तो आपको रिजोल्यूशन तो लगेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन।
ठीक है। तो कंक्लूजन क्या बोला है कि गवर्नमेंट कंपनी और जो अंडर सेक्शन 8 वाली कंपनी है मोर देन 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। और वही ये जो कंपनी है शुड नॉट हैव कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 137 के अंदर और एनुअल रिटर्न है 92 के अंदर। इस तरीके से ये पढ़ा है। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन देके रखा है ये क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज 9। अब द नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी ने नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है वो नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करके रखे हैं 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज़ 9। तो जैसे कि ये पहली जो दो कंपनी है, पहली कंपनी दूसरी कंपनी, ये है पब्लिक कंपनी। तीसरी कंपनी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी है और चौथी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है। तो अब क्या बोला गया है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर। अब पॉइंट ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर टू 15। अब 9 से इनको जाना है 15 पे। स्टेट विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग प्रोविजंस, क्या डायरेक्टर ऐसा कर सकता है? तो भैया 9 से 15 पे जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर इज प्रपोज टू बी 16 इंस्टेड ऑफ 15? देख लेते हैं। तो इन द गिवन केस नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है अगर हमको 15 पे लाना है तो ऑल द अबव कंपनी जो है उसको विदाउट रिक्वायरिंग एन अप्रूवल ऑफ द मेंबर बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन में स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी है जो है अपॉइंट कर सकती है डायरेक्टर। हाउएवर अगर हम नंबर ऑफ डायरेक्टर अगर हम कर रहे हैं 16 तो जो है स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा पहली कंपनी में, दूसरी कंपनी वो प्राइवेट कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, तीसरी कंपनी सेक्शन 8 है डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ मेंबर बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, और गवर्नमेंट कंपनी है डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ मेंबर बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। देखो अब एक चीज़ समझने की, जहाँ पे डायरेक्टर की बात करी है कि अप्रूवल लगेगा स्पेशल रिजोल्यूशन से, तो उधर तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। अब जहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं बोला है इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा। इसमें हमको ये लिखना पड़ेगा कि अप्रूवल की नीड नहीं है। तो क्या बोला है, डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ मेंबर। डायरेक्टर तो बोर्ड ही अपॉइंट कर देंगे। तो अब अपन समझते हैं इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को कि सेक्शन 149 बोल रहा है कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए, 15 से ऊपर हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ जाएगा आपको। अब प्रोविजन रिलेटिंग टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायरिंग पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर बियॉन्ड 15, और ये गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब इसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कंपनी की अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर है तो विदाउट पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन भी काम चल जाएगा इफ़ इट हैज़ नॉट कमिटेड डिफॉल्ट। The provision related to number of director and requirement of passing special resolution for increase the number of director beyond 15 cannot apply to company licensed under section 8। और ये सेक्शन 8 पे भी अप्लाई नहीं होता, गवर्नमेंट कंपनी पे भी अप्लाई नहीं होता है, और सेक्शन 8 कंपनी पे भी ये है अप्लाई नहीं होता है। 10 अ कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 उसके भले ही 15 से ज़्यादा है, विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन जो भी है विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन वो 15 से ज़्यादा अपॉइंट कर सकती है। ये सब बोल के रखा है। तो देखते हैं, इसमें हमने ये पढ़ा है कि जहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं है वहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये बोलना रहेगा कि जो डायरेक्टर जो है उसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है स्पेशल रिजोल्यूशन की। फिर आप कैसे भी अपॉइंट कर रहे हो, डायरेक्टर कैसे भी अपॉइंट कर रहे हो, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन अगर नहीं लग रहा है तो आप ये लिखो कि स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी डायरेक्टर जब अपॉइंट होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, फिर बाद में जो है एजीएम में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होता है। बट हमको ये सब लिखने का ही नहीं है, बेटर है इसका बेटर प्रेजेंटेशन क्या है, इसमें ऐसा लिखना है कि अप्रूवल ऑफ मेंबर की ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल ऑफ मेंबर की ज़रूरत नहीं है बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक यूनिट, राइट।
स्टार्ट करते हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान टॉयज प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिकल इन द कंपनी शैल बी 10। अब मुझे बताओ कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिकल को कम कर सकते हैं क्या? तो हाँ, कर सकते हैं। डिज़ायर कर रहे हैं कि वो 16 कर दें, तो सिंपल सी बात है, अगर 8 का आपको 16 पर जाना है तो सबसे पहले तो आपको आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल में 10 दे के रखे हैं और 15 के ऊपर लिमिट जा रही है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा, मतलब आपको 2 स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। तो इधर क्या बात कर रहे हैं कि कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू 15, और 2 स्पेशल रिजोल्यूशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 15 से ज़्यादा अपॉइंट कर रहे हैं और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो प्राइवेट लिमिट, अगर ये सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी होती तो सिर्फ ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता और किसी के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इधर हमको इस तरीके से 2 स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। तो स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 15 मम्मा देगा, वो दूसरा स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर द अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल होगा। ठीक है मम्मी, आपको मैंने या तो ये लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट नहीं कर सकते, स्पेशल रिजोल्यूशन तो लग जाएगा दोनों केस में। 2 स्पेशल रिजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग एज एक्सप्लेन अबव। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केएमआर लिमिटेड जो एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, has 15 director on its board and article of association of the said company provide for the maximum number of director to be 15। ठीक है, 15 ही स्टैचू है, आर्टिकल नहीं 15 बोल के रखे हैं। अब एक्सपांशन के कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज कर रही है 18, तो भैया ठीक है 18 कर दो, 18 कर दो, तो वही 2 स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएंगे। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पहला, स्पेशल रिजोल्यूशन दूसरा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन अपॉइंट करने का बोल रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जब वही बात आ जाती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपॉइंट नहीं कर सकते, इंक्रीज़ नहीं कर सकते, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन तो लगेगा। तो क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, फिर एंड में गिवन केस में क्या बोलेंगे, गिवन केस में बजाएगा बोर्ड इज़ नॉट एम्पावर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू 18। बोर्ड एम्पावर्ड नहीं है, इसको स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। ठीक है, अब आता है दूसरा केस कि विल योर आंसर डिफर इफ़ द सेट कंपनी वुड हैव बीन अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर सेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो तब क्या करेंगे। अब सेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, उस केस में जो है ऑल्ट्रेशन जो है, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल का एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को 15 से बढ़ाना है, उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू 15 to 18 shall not require special resolution for appointment of more than 15 director. However, since the maximum number of director as per the article of association is only 15, KMR Limited shall have to increase this limit to 18 by altering the articles। तो उसको उस केस में आर्टिकल्स अल्टर करने पड़ेंगे, उसके लिए उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा क्योंकि आर्टिकल्स अल्टर करने हैं। ठीक है,
अब आती है बात नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एक में, ओके। तो अब आती है बात नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की, सेक्शन 165। सेक्शन 165 बात करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की। तो अब नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का अगर अपन सिनॉप्सिस देखें तो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है 165(1). तो 165(1) जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में बात करता है। फिर 165(1) का पर्टिकुलर कुछ प्रोविजो है, और 165(3) जो है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट की बात करता है, वो अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर 165(4), 165 इफेक्ट ऑफ रेजिग्नेशन है, और पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन है, जिसमें भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रावेंशन के लिए पनिशमेंट दे के रखी। तो समझते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में क्या बोल के रखा है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप जो मैक्सिमम है वो है डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप। आप 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो। अब 20 कंपनी कोई सी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, पर हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि 20 कंपनीज़ के अंदर जो है एटलीस्ट 20 कंपनीज़ के अंदर मोर देन 10 जो है पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। मतलब 20 कंपनी के अंदर लिमिट के अंदर भी लिमिट है कि 10 कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी होगी, 10 कंपनी से ज़्यादा पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। मतलब मैक्सिमम 10 कंपनी है पब्लिक कंपनी। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट इज़ 20 इन विच मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी कैन बी देयर। अब अगर बात करें कि डायरेक्टर में इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, अब अल्टरनेट डायरेक्टरशिप क्या होता है हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप। अब पब्लिक कंपनी में डीम्ड पब्लिक कंपनी भी आ जाएगा। तो दो चीज़ इसे लिखना और ज़रूरी है। क्या है वो दो पॉइंट कि डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप एंड पब्लिक कंपनी इंक्लूड डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो दो चीज़ें को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप एंड पब्लिक कंपनी इंक्लूड डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो डायरेक्टरशिप एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ 165(1). तो अब 165(1) में हमने 20 की लिमिट देखी और 10 की लिमिट देखी। देखा जाए तो इसमें क्या एक्सक्लूड है, तो बोला ही जाता है कि फॉर रिकॉग्निंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ 20 कंपनीज, डायरेक्टरशिप ऑफ अ डोरमेंट कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड। 20 कंपनी की लिमिट देखनी हो तो डोरमेंट कंपनी की लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो फॉर रिकॉग्निंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ 20 कंपनी, डायरेक्टरशिप ऑफ डोरमेंट कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड। तो डायरेक्टरशिप है वो डोरमेंट कंपनी के डायरेक्टरशिप को 20 से एक्सक्लूड करेंगे, और जो है पर्टिकुलर सेक्शन 8 कंपनी को जो है फॉर रिकॉग्निंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ 20 कंपनी और 10 कंपनी सेक्शन 8 को एक्सक्लूड करेंगे। मतलब कि सेक्शन 8 तो दोनों में नहीं आता, पर डोरमेंट जो है वो 20 में नहीं आता पर 10 में आता है। तो बोलने समझने वाली बात यह है कि हम एक चीज़ याद रख लेते हैं कि डोरमेंट जो है कंपनी, जो पर्टिकुलर डोरमेंट कंपनी है वो 10 की लिमिट में आ जाता है। बाकी सब जो डोरमेंट कंपनी है वो सेक्शन 8 की कंपनी है, कोई भी किसी की लिमिट में नहीं आते। तो डोरमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी ना तो 20 की लिमिट में आते हैं और 10 की लिमिट में आते हैं, पर डोरमेंट कंपनी 10 की लिमिट में आते हैं। ऐसा करते हुए हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब ठीक है, और इसके बाद हमने बात करी है इफेक्ट ऑफ रेजिग्नेशन अंडर 165(3). और सिंपल सी बात है, अगर आपकी डायरेक्टरशिप जो है डायरेक्टरशिप ज़्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से ज़्यादा है, तो आपको उस केस में रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और रेजिग्नेशन कब माना जाएगा? रेजिग्नेशन इफेक्टिव होता है इमीडिएटली। डिस्पैच करा रेजिग्नेशन और आपका रेजिग्नेशन मान लिया जाता है, क्योंकि कोई ट्रिब्यूनल का रेजिग्नेशन नहीं है कि आपने रेजिग्नेशन करा तो 3 महीने तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा ऑफिस, या अगर इसके पहले अगर आपका टर्म एक्सपायर हो गया या इसके पहले जो है सक्सेसर अपॉइंट हो गया, विच एवर इज़ अर्लियर, ये नहीं देखना पड़ता। ट्रिब्यूनल का केस नहीं है। इधर तो जैसे ही डिस्पैच करा, जैसे ही हमने डिस्पैच करा एप्लीकेशन रेजिग्नेशन की
और जो है रेजिग्नेशन इफेक्टिव हो जाता है। नो सच पर्सन शैल एक्ट एज डायरेक्टर इन मोर देन वन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपनी, और नो सच पर्सन शैल एक्ट एज अ डायरेक्टर इन मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपनी। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपनी से ज़्यादा आप एक्ट भी नहीं कर सकते हो। अगर आप एक्ट करते हो तो 5,000 पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। और ठीक है, और वो विच कंटिन्यूज टू 25,000, 5,000 से 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी इफ फेलियर कंटिन्यूज। अब रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में बी इम्पोज बाय मेंबर। अब इधर भी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है उसको इम्पोज कर सकती है मेंबर, मतलब मेंबर जो है कम कर सकती है। इधर भी आर्टिकल के थ्रू जो है मेंबर जो है कम कर सकती है। तो मेंबर में रिड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में रिड्यूस। डायरेक्टरशिप की बात करें तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आप 2 कंपनी से ज़्यादा में नहीं होने चाहिए, और 2 कंपनी भी जो है वो कॉम्पिटिटिव कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स मोर देन 2 कंपनीज अलाउड भी नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप को अगर आपको रिड्यूस करना है तो आर्टिकल जो है मैक्सिमम नंबर गेट रिड्यूस बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन। तो बाकायदा आर्टिकल जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को रिड्यूस कर सकती है, और रिड्यूस करने के लिए बाकायदा स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। जो है पब्लिक कंपनी में डीम्ड पब्लिक कंपनी आती है, और इस तरीके से जो है हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिवाइज करा है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोल के रखा है कि जो मिस्टर इन्फ्लुएंशियल है वो ऑलरेडी 19 कंपनीज में डायरेक्टर है। 19 में से 10 तो पब्लिक कंपनी है और 9 प्राइवेट कंपनी है। तब 19 में अगर देखा जाए 10 है पब्लिक कंपनी, 9 है प्राइवेट कंपनी। अब वो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है किसी अनादर कंपनी में, कोई एक्सपेंसिव रेमेडीज लिमिटेड है, मतलब ये पब्लिक कंपनी है, तो ये 11 पब्लिक कंपनी हो जाएगी। क्या अपॉइंट कर सकते हैं? अपॉइंट नहीं कर सकते। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, देखो 19 कंपनी का 20 कंपनी हो जाएगा चलेगा, पर ये 10 पब्लिक कंपनी का 11 पब्लिक कंपनी हो गया है, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता न्यू अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो पहले में तो ये न्यू अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर इन्फ्लुएंशियल वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन प्राइवेट लिमिटेड। अगर इंस्टेड ऑफ दिस अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड होता तो हाँ अपॉइंट हो सकता है। अब व्हाट आर द कंपनीज टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द सीलिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो कौन कौन सी कंपनी को एक्सक्लूड करना पड़ता है? 20 की लिमिट और 10 की लिमिट में सबको ही एक्सक्लूड करना पड़ता है, पर हम वापस से हावेवर में हमको ये ऐड करना पड़ेगा कि 10 की लिमिट में डोरमेंट कंपनी इंक्लूड होता है। तो अपन समझते हैं इसका आंसर क्या है। अब इन द प्रेजेंट केस देखें तो अब एक्सपेंसिव रेमेडीज लिमिटेड में जो है अगर वो डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो पब्लिक कंपनी जो है वो 11 हो जाएगा और एक्सीड कर देगा मैक्सिमम परमिसेबल नंबर, तो कैन नॉट एक्सेप्ट। पर हाउएवर कैन अपॉइंट एज डायरेक्टर इन ABC प्राइवेट लिमिटेड। ABC में तो हो सकता है, ठीक है। अब डायरेक्टर जो है इसमें फिर सेक्शन 8 वाली कंपनी को एक्सक्लूड करके रखा है, और फिर एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था सेक्शन 8 को एक्सक्लूड करके रखा है और डोरमेंट को भी एक्सक्लूड करके रखा है, पर डोरमेंट को 20 के लिए एक्सक्लूड करके रखा है, 10 में तो इंक्लूडेड है। अब इस पे एक और अच्छा क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो राज है वो डायरेक्टर है इन 10 पब्लिक कंपनी एज ऑन 30 जुलाई 2014। A following company appointed Mr. Raj as a director in respect of AGM had on date mentioned against their name। 24 सितंबर के बाद 25 सितंबर को देखा जाए तो पैट प्राइवेट लिमिटेड में उसको अपॉइंट करा। तो पब्लिक कंपनी कितनी? 10, प्राइवेट कंपनी हो गई 1, चलेगा। 25 के बाद 26 को रिटेल ट्रेडर एसोसिएशन ने जो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर है उसे उधर अपॉइंट किया गया। अब रिटेल ट्रेडर एसोसिएशन है, ये तो सेक्शन 8 कंपनी है, तो ये तो काउंट ही नहीं करेंगे, फिर 27 को पब्लिक लिमिटेड में अपॉइंट किया, तो पब्लिक लिमिटेड हो गए 11 और जो है प्राइवेट लिमिटेड हो गई 1। तब ये तो होने से रहा, मीन्स MLP लिमिटेड में अपॉइंट नहीं कर सकते, प्राइवेट लिमिटेड में अपॉइंट करेंगे। रिटेल ट्रेडर एसोसिएशन में अपॉइंट करो पर वो तो काउंट ही नहीं होता है। KMC लिमिटेड उसमें भी अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विथ रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजंस द ऑप्शन अवेलेबल टू मिस्टर राज। तो ऑप्शन है क्या है अवेलेबल मिस्टर राज के पास?
तो इस केस में अगर आंसर्स देखा जाए तो इन दी प्रेजेंट केस 2 पब्लिक कंपनी हैं, ठीक है, एमएलपी और केएमसी लिमिटेड, ठीक है। तो 2 पब्लिक कंपनी हैं तो उससे जो है या तो 11 हो जाएंगे या 12 हो जाएंगे। अब पर ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट से ज़्यादा ही है। अब इन केस अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट से ज़्यादा है तो राज एक्सेप्ट थोड़ी ना कर सकता डायरेक्टरशिप इन एमएलपी एज वेल एज केएमसी लिमिटेड। अल्टरनेटिवली राज में रिजाइन फ्रॉम हिज एक्सिस्टिंग डायरेक्टरशिप। हाँ, अगर उसको उधर होना ही है तो उस केस में अल्टरनेटिवली राज जो है रिज़ाइन कर दे किसी 2 पब्लिक कंपनी से, फिर ये जो पर्टिकुलर 2 कंपनी है इधर ही अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब पैट प्राइवेट लिमिटेड तो वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इधर तो अपॉइंट होगा ही होगा। तो नाइदर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी और पब्लिक कंपनी है, तो एक्सेप्ट करेगा डायरेक्टरशिप प्राइवेट लिमिटेड की। तो राज में एक्सेप्ट है डायरेक्टरशिप। अब रिटेल ट्रेडर एसोसिएशन है, द प्रोविजंस 165 जो है सेक्शन 8 पे तो लगते ही नहीं है। तो इस केस में अगर वो अपॉइंट कर भी रहा है, नहीं भी अपॉइंट हो रहा है, तो इससे कुछ इफेक्ट तो होने वाला है नहीं, तो डिफ़ॉल्ट तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। और सेक्शन 8 कंपनी वो कवर है जिसने कमिट नहीं करा हो, नॉट कमिटेड एनी डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो 137 के अंदर है और एनुअल रिटर्न है 92 के अंदर। वो दोनों अगर बात आती है, दोनों में अगर कोई एक भी अगर हो गया, अगर उसने डिफ़ॉल्ट करा है, नॉट कमिटेड एनी डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137, तो ना तो 137 में कोई उसने डिफ़ॉल्ट करा हो, ना तो 92 में डिफ़ॉल्ट करा हो। मतलब अगर उसने एक भी जगह डिफ़ॉल्ट कर दिया तो इधर कवर नहीं होगा। अब ट्यूटोरियल नोट, ठीक है, ट्यूटोरियल नोट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने समझ लिया। फिर एक और क्वेश्चन आता है, इसमें 2-3 क्वेश्चन है ना, इसमें अच्छे क्वेश्चन है। हाँ राइट, इसमें क्वेश्चन अच्छे हैं। अब रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स ना, फिर रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर 168 आएगा। तो इसमें जो 2 क्वेश्चन हैं वो 2 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और कि मिस्टर फॉर्चून है जो डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है फॉलोइंग कंपनीज में, 4 है पब्लिक कंपनी, 10 है प्राइवेट कंपनी और 2 है सेक्शन 8 की कंपनी। तो देखो, अगर 20 की लिमिट देखे और 10 की लिमिट देखे तो पब्लिक कंपनी कवर हो गई, 4 है, मतलब 16 में और हो सकता है। प्राइवेट कंपनी 10 है ही, तो 20 कंपनी। अगर 20 कंपनी के टोटल में देखें तो 4 है पब्लिक, 2 है प्राइवेट, 10 है प्राइवेट और 2 है सेक्शन 8, उसको तो गिनते ही नहीं है। अब फॉर्चून फर्दर रिसीव ऑफर फ्रॉम 7 पब्लिक कंपनी, 7 पब्लिक कंपनी से उसको ऑफर आया। तो मेरे को बताओ, 7 पब्लिक कंपनी से ऑफर आया तो वो तो 7 पब्लिक कंपनी के ऑफर को तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। अगर 7 पब्लिक कंपनी का ऑफर आया तो वो तो 6 को ही एक्सेप्ट कर सकता है। 6 प्राइवेट कंपनी का ऑफर आया, 6 प्राइवेट कंपनी का ऑफर आया है और उसको 2 कंपनी रजिस्टर अंडर सेक्शन 8 का आया है, तब उसको अब क्या करना चाहिए? ही वॉन्ट टू टैक्स द मैक्सिमम परमिसेबल डायरेक्टरशिप, हिज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एज फॉलोज। उसका प्रेफरेंस ये है कि सबसे पहले अगर पब्लिक कंपनी होगी तो वो तो पब्लिक कंपनी को अपॉइंट करेगा, पब्लिक कंपनी में अपॉइंट होगा। अगर उसके बाद प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडियरी होल्डिंग और सब्सिडियरी नहीं हो पब्लिक कंपनी के, और फिर सेक्शन 8 कंपनी है, तो उसमें हम कैसे सजेस्ट करेंगे? हम उसको बोलेंगे कि देख, तेरे पास पब्लिक कंपनी 4 है, प्राइवेट कंपनी जो है 10 है और सेक्शन 8 की कंपनी है 2। सेक्शन 8 की कंपनी को तो वैसे भी हम काउंट नहीं करते, राइट। अब तेरे पास देखा जाए तो 14 कंपनीज़ है, तो 6 कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। अब तेरे पास अगर ऑफ़र आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, तो 6 पब्लिक कंपनी के ऑफ़र लेना, तो तेरे 20 डायरेक्टरशिप हो जाएगी और तेरे जो है पब्लिक कंपनी में भी 10 रहेंगे और प्राइवेट कंपनी में भी 10 रहेंगे। तो बेटर यही है, कंक्लूजन ये है कि मिस्टर फॉर्चून कैन एग्जाम 6 डायरेक्टरशिप इन पब्लिक कंपनी, क्योंकि उसका प्रेफरेंस तो यही है ना, ही कैन नॉट एक्सेप्ट डायरेक्टरशिप ऑफर टू हिम इन एनी प्राइवेट कंपनी। उस केस में फिर वो प्राइवेट कंपनी की जो है डायरेक्टरशिप उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर सेक्शन 8 के अगर आ रहे हैं तो दिक्कत क्या है, सेक्शन 8 तो ना 20 में इंक्लूडेड ना 10 में इंक्लूडेड, तो ही कैन एक्सेप्ट द डायरेक्टरशिप इन टू सेक्शन 8 कंपनी, तो ही कैन एक्सेप्ट डायरेक्टरशिप इन टू सेक्शन 8 कंपनी। ओके, अब मिस्टर आर होल्ड कर रहा है डायरेक्टरशिप 10 पब्लिक कंपनी में और 11 प्राइवेट कंपनी में। 1 मिनट, पब्लिक कंपनी 10, प्राइवेट कंपनी 11, वन ऑफ द अबव प्राइवेट कंपनी इज ए डोरमेंट कंपनी। चलो ठीक है, एक डोरमेंट है, 10 तो नहीं है पर जो डोरमेंट है। अब डोरमेंट प्राइवेट कंपनी है,
ठीक है, हमने पढ़ा था डोरमेंट कंपनी इंक्लूड नहीं करते हैं, तो सिंपल सी बात है 10 पब्लिक कंपनी है और सिर्फ एक को इंक्लूड ही नहीं करा है क्योंकि एक वो डोरमेंट कंपनी है, डोरमेंट कंपनी तो लिमिट में आता ही नहीं है, वो तो सिर्फ 10 पब्लिक कंपनी की लिमिट में आता है, तो फिर हमने माना 10 प्राइवेट कंपनी है। अब ऑन 30/6/2019 प्राइवेट कंपनी इन विच आर इज होल्डिंग डायरेक्टरशिप, तो एक प्राइवेट कंपनी वो सब्सिडियरी हो गई ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अब सिंस वो सब्सिडियरी हो गई पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी हो गई 11 और प्राइवेट कंपनी हो गई 9। तो अब सिंस पब्लिक कंपनी हो गई 11 और प्राइवेट कंपनी हो गई 9, तो देखा जाए तो अभी भी 20 ही है। पर अगर हम ये देखें तो पब्लिक कंपनी तो 11 हो गई ना, तो 10 से ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में उसको रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है। तो वैलिडिटी में लिखना पड़ेगा कि वो रेजिग्नेशन जो है उसको इससे करना पड़ेगा 10 वाले पब्लिक कंपनी से। अब क्या बोल के रखा है सबसे पहले, वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप ऑफ मिस्टर आर विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एज ऑन 31/5 एंड एज ऑन 30/6। देखो 31/5 की बात करें तो 11 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसमें तो एक डोरमेंट कंपनी थी, तो डोरमेंट कंपनी तो काउंट नहीं करते, तो 10 प्राइवेट कंपनी है, 10 पब्लिक कंपनी है, सॉर्टेड है। ठीक है, 10 प्राइवेट और 10 पब्लिक कंपनी है, सॉर्टेड है। फिर बात आती है इसके बाद कि जब 30 जून 2019 की बात आई तो उसमें सॉर्टेड नहीं है क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन गई है, तो 30 जून का सॉर्टेड नहीं है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 165 जो है प्राइवेट कंपनी डोरमेंट कंपनी है उसको कंसीडर नहीं करा जाएगा, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ है। पर अगर हम 30 जून की बात करें तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया है और मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 डायरेक्टरशिप से ऊपर पहुंच गया है, तो उसको एक जगह से रिज़ाइन करना पड़ेगा, एक जो है पब्लिक कंपनी से रिज़ाइन करना पड़ेगा। Whether the company has power to specify any lesser number of companies in which a director of a company may act as a director, तो हाँ lesser number of company specify कर सकते हैं। The company of a company may by special resolution specify then lesser number of companies in which director of a company may act as a director, तो lesser number of companies जो है specify कर सकते हैं, तो स्पेशल रिजोल्यूशन उसके लिए पास करना पड़ेगा। एडवांस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और ज़्यादा ही सही तरीके से इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। करता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी। अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग डायरेक्टरशिप कैन बी कंसिडर वाइल काउंटिंग द लिमिट ऑफ 10 and 20। अब 10 and 20 की लिमिट में हमको ये देखना है कि क्या काउंट होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी, तो डायरेक्टरशिप इन अ गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी क्या काउंट होता है कि नहीं होता है। तो इधर एक्सक्लूजन क्या है, इधर एक्सक्लूजन है 8 का, सेक्शन 8 तो दोनों में नहीं आता, और जो डोरमेंट है वो 10 में आता है और 20 में नहीं आता। गवर्नमेंट कंपनी की तो कोई सी बात नहीं करके रखी है, तो गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड होता है। तो देखो डायरेक्टरशिप गवर्नमेंट कंपनी में वो इंक्लूड है, तो गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूडेड है। डायरेक्टरशिप इन PSU नॉट बीइंग इन गवर्नमेंट कंपनी, अब PSU गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो PSU को हमको मानना पड़ेगा कि PSU इंक्लूड नहीं होता है। अब इसको थोड़ा सा इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि PSU इज़ नॉट अ कंपनी, PSU इज़ एन अंडरटेकिंग विच इज़ नॉट अ कंपनी। तो PSU जो है वो कंपनी ही नहीं है। ठीक है, अब फॉरेन कंपनी उसको इंक्लूड करेंगे, तो फॉरेन कंपनी को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि फॉरेन कंपनी इज ऑल्सो नॉट अ कंपनी। फिर डायरेक्टरशिप इन अ फॉरेन कंपनी विच इज सब्सिडियरी और होल्डिंग ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। देखो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में हुई है और वो पर्टिकुलर कंपनी फॉरेन कंपनी है। अब सिर्फ वो फॉरेन कंपनी है तो वो तो कंपनी ही नहीं है, तो फॉरेन कंपनी में है जो डायरेक्टरशिप नहीं है, PSU जो है इंक्लूड नहीं होगा। फॉरेन कंपनी जो सब्सिडियरी होल्डिंग है तो वो भी कवर नहीं है। अब डायरेक्टरशिप ऑफ फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी, तो बॉडी कॉर्पोरेट भी कंपनी नहीं होती है, तो फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट भी कंपनी नहीं है। फिर डायरेक्टरशिप लाइसेंस अंडर सेक्शन 8, तो ये भी कवर नहीं होती। तो फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी
अगर होल्डिंग सब्सिडियरी हो इंडियन कंपनी की, तो ये सब कंपनी नहीं है। अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप इन अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप जो है एक लिस्टेड कंपनी में होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो लिस्टेड कंपनी में होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ कर सकता है, दोनों में इंक्लूडेड है। हाँ तो इधर आ जाएगा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप तो आ जाना चाहिए। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप हाँ वो इंक्लूड है 10 में भी 20 में भी, तो ये डायरेक्टरशिप इंक्लूड है। होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन अ पब्लिक कंपनी एज नॉमिनी डायरेक्टर, देखो अब डायरेक्टरशिप में सब कवर है, नॉमिनी डायरेक्टर कवर है। तो नॉमिनी डायरेक्टर जो है अल्टरनेट डायरेक्टर है, तो नॉमिनी डायरेक्टर कवर है, अल्टरनेट डायरेक्टर कवर है, एमडी होल टाइम डायरेक्टर कवर है, प्राइवेट कंपनी कवर है, प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की तो कवर है, प्राइवेट कंपनी होल्डिंग है तो कवर है। डॉर्मेंट कंपनी की बात आती है तो डॉर्मेंट पब्लिक कंपनी 10 में कवर है। 1 मिनट, क्या बोल के रखा है? ठीक है, तो अभी अपन इसका पढ़ते हैं। डॉर्मेंट कंपनी जो पब्लिक कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी जो है पब्लिक कंपनी है वो 10 में इंक्लूड है, 20 में नहीं है। तो 10 में इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है और 20 में नहीं है। तो हमने पढ़ लिया था कि प्राइवेट कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी है, सब में इंक्लूड है। अब डायरेक्टरशिप इन अ प्राइवेट कंपनी, ओके प्राइवेट कंपनी को 10 में थोड़ी ना इंक्लूड करेंगे, सिंपल सी बात है। ये मिस्टेक ऐसी छोटी मोटी अननेसेसरी की मिस्टेक मत कर देना। तो डायरेक्टरशिप इन अ प्राइवेट कंपनी ध्यान रखना कि ये 20 में 10 में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। फिर डॉर्मेंट कंपनी जो है ये 10 में तो इंक्लूड है, 20 में इंक्लूड नहीं है। फिर एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी तो हम समझ गए हैं। फिर जो लजवाने वाले केसेस हैं, तो वो लजवाने वाले केसेस है भैया फॉरेन कंपनी, फॉरेन बॉडी कॉरपोरेट, फॉरेन जो है जो सब्सिडियरी होल्डिंग ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, PSU है। तो इन सब को हमको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सब तो ठीक है, अल्टरनेट नॉमिनी ये सब ठीक है, वो तो हमने कर लिया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ये सेक्शन भी ओवर होता है। और इस सेक्शन में भी हमने जो है पर्टिकुलर जो भी हमको समझने का था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एंड जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इसके रिस्पेक्ट में भी हमने जो है अंडरस्टैंडिंग ले ली है। उसके रिस्पेक्ट में हमने एक एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिंस मेरी इच्छा थी इसको कि इसको 168 तक लेके जाओ, बट सिंस हमने क्वेश्चन एम्पल अमाउंट में इसके लिए करे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपने वीडियो देखने के बाद आपने अपने पर्टिकुलर अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लिए होंगे। और अब बच्चे जो सेक्शंस है इसके बाद वाले सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इस तरीके से वीडियो भी छोटा हो जाएगा और एक पर्टिकुलर सेक्शन कंप्लीट होने का वो रहता है सेटिस्फैक्शन, वो भी हो जाएगा। क्योंकि जब 168 की बात करूँगा तो 168 जो है वो 168 लंबा चले जाएगा और इसमें भी क्वेश्चंस हैं, तो इसमें भी हमको जो है सेपरेटली हमको उस पर दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और सेक्शन 162 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अगले जो सेक्शंस है वो अगले सेक्शंस को करने में टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। सो इस तरीके से इसको ओवर करते हैं। होप सो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और कुछ भी हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि किस तरीके से वीडियो चल रहे हैं, वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी मैं अपनी तरफ से तो कर ही रहा हूँ। एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।